हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर रिपोर्ट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी रिपोर्ट्स के साथ। अवर फर्स्ट रिपोर्ट इज ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो, ये डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हमारी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पर काम करती है कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को डिमार्केट किया जाए, उसे कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट को रोका जा सके और जो बढ़ता हुआ डेजर्ट का एक्सपेंशन है उसे रोका जा सके। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है ऑन द टू टॉपिक्स, दैट इज रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी ऑल नो इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज वाली है एंड दे बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, दे मेक यूज ऑफ द रेंजलैंड्स। तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिपोर्ट आई है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर इस रिपोर्ट की बात करूं तो ये रिपोर्ट बता रही है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेंजलैंड आर डिग्रेडेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, लैंड यूज चेंज एंड ग्रोइंग फार्मलैंड्स। इनकी वजह से वर्ल्ड के रेंजलैंड का 50% जो एरिया है, ऑलमोस्ट हाफ एरिया जो है वो डिग्रेड हो चुका है। पहली रिपोर्ट या पहली इंफॉर्मेशन जो इस रिपोर्ट ने हमारे को दी। दूसरा, अगर की हाइलाइट्स की बात करें, पहला हाईलाइट रिगार्डिंग द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लाइफ स्टॉक सेक्टर का नेशनल जीडीपी, लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो नेशनल जीडीपी में 4% कॉन्ट्रीब्यूशन या 4% तक टैक्स होल्ड करता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, पूरे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देखोगे तो उसमें 26% कॉन्ट्रीब्यूशन जो आता है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से ही आता है। ठीक है, next important thing, the country also accounts for the 20% of the world's livestock population। इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड की 20% लाइवस्टॉक पॉपुलेशन रहती है। तो हमारे लिए ये सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। ये चीज याद रखना। ठीक है, और अगर और बात की जाए, हाइलाइट्स की बात की जाए, तो ऑल्दो ग्रासलैंड्स आर कंसीडर्ड थ्रेटेंड इकोसिस्टम इन इंडिया, दे हैव बीन वर्चुअली ओवरलुक्ड। हालांकि इंडिया में हमने काफी बेहतर करने की कोशिश की है। जिस तरह से इंडिया का फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, इसने ट्राइबल कम्युनिटीज को और जो भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है उनके राइट्स को एड्रेस किया है और इंडिया में कहीं ना कहीं कंजर्वेशन फैक्टर जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें, दैट इज स्विस पीस समिट। स्विस पीस समिट की भी एक फाइनल ज्वाइंट कम्युक पेश किया गया है। इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जो स्विस पीस समिट ने मिल करके पेश किया। बेसिकली 100 कंट्रीज, 100 डेलीगेशन इस समिट को अटेंड कर रहे थे, जिसमें से 80 कंट्रीज और 4 ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट पे अपना कंफर्मेशन दे दिया है। एंड बेसिकली ये जो समिट हुई उसमें बात की गई थी रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए। अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूं कि क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, तो इसमें ये बताया गया कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं होना चाहिए जो भी वॉर चल रहा है उसमें। दूसरा, फूड सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी वेपनाइज्ड इन एनी वे। थर्ड वन वॉज यूक्रेनियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शुड बी सिक्योरली एंड फ्रीली प्रोवाइडेड। जिस भी कंट्री को यूक्रेन के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं या जो भी कंट्री इंटरेस्टेड है यूक्रेन के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए, सो दे शुड बी फ्री। यूक्रेन के प्रोडक्ट्स उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया या जो ये बात की गई, वो बात की गई कि जो प्रिजनर्स हैं वॉर के, उन सबका एक्सचेंज फटाफट किया जा सके। ठीक है, ऑल द डिपोर्टेड एंड अनलॉफुली डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियन चिल्ड्रंस, सिविलियंस, जो जिनको भी अनलॉफुली डिटेन किया गया उनको रिटर्न कर दिया जाए, उनको एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करके उनके असली प्लेस तक पहुंचाया जा सके। एज वेल एज इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड की भी बात की गई कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करनी चाहिए यूक्रेन वॉर से अफेक्टेड लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। इस तरह से टॉपिक्स को प्रीलिम्स स्पेसिफिक वे में कवर करने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में
प्रोवाइडेड है। और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी अ इजी टास्क फॉर यू ऑल। इसलिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।